नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए आषाढ़ महीने में सुनी जाने वाली अमावस की बहुत ही प्यारी और रोचक कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी रहती थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान भी थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु महाराज से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न और पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इस शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु महाराज ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम सुबह कब जल्दी उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे तो पता ही नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैं तो सोचती हूँ कि आप सुबह उठकर घर के सारे काम खत्म कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद सोना धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बता दी। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ रहते थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली गई, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन आषाढ़ अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। सोना धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। इसलिए आषाढ़ अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। जो व्यक्ति हर अमावस को न दे सके, वह
शुक्रवार को अमावस पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश की पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी परंपरा प्रचलित है कि पहली अमावस के दिन धान पान हल्दी सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद ही अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल मिठाई सुहाग सामग्री खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी शुभ पात्र ब्राह्मण ननद या भांजे को दिया जाता है। यह ध्यान रखें कि यह भंवरी का सामान अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में दान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आषाढ़ महीने की अमावस की बहुत ही प्यारी कथा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ऐसे ही वीडियो आपको जल्द ही मिल सके। धन्यवाद।